अभी हम लोग यहाँ पे साइंस 2 का हम लोग स्टार्ट करेंगे 7th लेसन एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ओके, 6th लेसन हम लोगों ने कंप्लीट किया जो साइंस 2 का फर्स्ट लेसन था। अब ये साइंस 2 का सेकेंड लेसन जो आपका सेमेस्टर का है, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। अभी यहाँ पे देखो इकोसिस्टम का डेफिनेशन किया है। क्या है इकोसिस्टम? द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। अभी बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर यानी लिविंग थिंग्स, अबायोटिक फैक्टर यानी नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, ये सब आते हैं बायोटिक फैक्टर में। अबायोटिक फैक्टर में क्या आता है? वाटर, एयर, सॉइल, ये सब अबायोटिक फैक्टर्स and their mutual interactions form an ecosystem। इकोसिस्टम कैसे बनता है? बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ओके, तो उनके म्यूचुअल इंटरेक्शन से क्या बनता है? इकोसिस्टम। द टाइप्स एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो टाइप्स है, एक है एक्वेटिक यानी पानी वाला एंड दूसरा है टेरेस्ट्रियल यानी सॉइल या फिर लैंड वाला। ओके, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो होता है, ये इकोसिस्टम का डेफिनेशन आपको आता है एग्जाम में। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, कंसीडर द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम्स अराउंड यू एज गिवन बिलो। ओके, अभी हमारे अराउंड सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में सर्टेन ट्रॉपिक्स लेवल होते हैं। अभी कौन कौन से ट्रॉपिक लेवल होते हैं? ट्रॉपिक लेवल में ये एनर्जी कैसे फ्लो होता है, वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो रहता है वो है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, अभी इनको बोला गया है हर्बिवोरस। कंज्यूमर्स यानी लेने वाले। ओके, जो इनिशियली खाना स्टार्ट करते हैं यानी फर्स्ट जिससे हम लोग को फूड मिलता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या फिर उसको बोलते हैं हर्बिवोरस। क्या बोलते हैं उनको? हर्बिवोरस, जो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। हर्ब्स यानी प्लांट्स, जो प्लांट को खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बिवोरस। ओके, और उनको बोला गया है प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स। ओके, वो एग्जांपल उन्होंने दिया है ग्रासहोपर, स्पैरो दिया है, एलिफेंट दिया है। क्या दिया है? दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यानी कौन? प्लांट। ऑटोट्रॉप्स यानी प्लांट जो खुद का फूड खुद बनाते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स या फिर हर्बिवोरस जो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट के ऊपर, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। ओके, जो इस ऑटोट्रॉप्स को क्या बोला गया है? प्रोड्यूसर। उनको कंज्यूमर नहीं, क्या बोला गया है? प्रोड्यूसर। ओके, क्योंकि उनसे ये चेन जो है, फूड चेन, वो स्टार्ट होता है, इसके लिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर बोला है। और उसके बाद जितने भी प्लांट्स के ऊपर या फिर अदर एनिमल के ऊपर डिपेंड होने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको कंज्यूमर बोला गया। ओके, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बिवोरस जो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, उनको बोलते हैं कार्निवोरस। क्या बोलते हैं इनको? कार्निवोरस। ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? जो हर्बिवोरस रहते हैं, प्लांट को खाने वाले एनिमल रहते हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड रहते हैं, इसके लिए इनको बोलते हैं कार्निवोरस। ओके, यानी ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं या फिर दूसरे इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड्स रहते हैं। तो उसके आता है फ्रॉग्स आता है, आउल्स आता है, फॉक्स आता है, ऐसे बहुत सारे आते हैं। These consumers use herbivores as their food। ओके, ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो क्या करते हैं? किसका एज अ फूड यूज करते हैं? हर्बिवोरस का, प्लांट खाने वाले इंसेक्ट का या फिर एनिमल का एज अ फूड वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, एपेक्स या फिर टॉप कंज्यूमर्स। इनको भी कार्निवोरस ही बोला जाता है। ओके, तो इनको एपेक्स या फिर टॉप कंज्यूमर क्यों बोला गया है? इनको ऐसा बोला गया है क्योंकि इनको बाद में कोई खाता नहीं, ये बाद में किसी का फूड होते नहीं। ओके, इसके लिए इनको बोला गया है एपेक्स या फिर टॉप कंज्यूमर। उसमें आता है टाइगर है, लायन है। देखो इनको कोई खाता नहीं है, टाइगर लायन को कौन मार के खाता है? क्या नहीं। ओके, ये दूसरों को मार के खाते हैं, इसके लिए इनको टॉप कंज्यूमर बोला है। These consumers use herbivores and carnivorous as their food। अभी ये लोग किसको खाते हैं? हर्बिवोरस को भी खाते हैं, जो प्लांट खाने वाले एनिमल है उनको भी खाते हैं, एंड कार्निवोरस को भी खाते हैं। ओके, अभी कौन से कार्निवोरस? जो ये सेकेंडरी कंज्यूमर है उनको भी खाते हैं। नो अदर एनिमल्स फीड अपॉन द कंज्यूमर्स। ओके, टॉप कंज्यूमर्स
मगर इनको खाने वाला दूसरा कोई नहीं होता। ओके, ये दोनों को खाते हैं, हर्बिवोरस को भी खाते हैं एंड ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खाते हैं, मगर इनको खाने वाला दूसरा कोई नहीं होता, यानी इनको कोई मार नहीं सकता। ओके, ऐसा नहीं कि मार नहीं सकता, मारते मगर उनको खाते हैं ना, खाते नहीं कोई खाता नहीं, एज अ फूड के लिए कोई उनको मारता नहीं है। नेक्स्ट है ओमनिवोरस। ओके, ये क्या है? ओमनिवोरस यानी क्या होता है? मिक्स कंज्यूमर, इनको बोला गया है मिक्स कंज्यूमर। अभी टाइगर देखो, टाइगर को कभी प्लांट खाते हुए देखा है क्या हम लोगों ने? नहीं। ओके, टाइगर कभी प्लांट नहीं खाता, मगर ये ओमनिवोरस जो है वो मिक्स कंज्यूमर बोला है, यानी ये क्या खाते हैं? प्लांट भी खाते हैं, यानी ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाते हैं एंड किसको खाते हैं? इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खाते हैं, यानी मीट भी खाते हैं। ओके, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या खाते हैं? वेजिटेबल्स भी खाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स यानी क्या? प्लांट है। ओके, और हम लोग और क्या खाते हैं? मीट भी खाते हैं, तो हम लोग हो गए ओमनिवोरस। इसके लिए इसको बोला है मिक्स कंज्यूमर। ह्यूमंस, पियर्स, ये सब ओमनिवोरस है, फीड अपॉन द हर्बिवोरस एंड द कार्निवोरस। ओके, दोनों खाते हैं, हर्बिवोरस भी एंड कार्निवोरस को भी खाते हैं एंड प्लांट को भी खाते हैं, जो प्रोड्यूसर, इसके लिए इनको बोला है ओमनिवोरस। अभी यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बुक में ऐसा एक फूड चेन दिखा है, ये देखो, ये ग्रास है, किसका यूज कर रहा है? पानी एंड सनलाइट का यूज करके वो ग्रो होगा, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स देगा और ग्रो होगा। ये ग्रास ऊपर उसको खाएगा, ग्रास ऊपर को कौन खाएगा? फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक, स्नेक को कौन खाएगा? ईगल, ईगल को कोई खाएगा क्या? नहीं, वो मर जाएगा। ओके, मर जाने के बाद कहाँ पे जाएगा? सॉइल में जाएगा, उसको डिकम्पोज करेगा। ओके, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे। ओके, तो फूड चेन एंड फूड वेब, फूड चेन एंड फूड वेब में क्या डिफरेंस है? ओके, तो देखो क्या लिखा है। Interaction goes on continuously between producer, consumers, saprophytes. Okay? अभी ये इंटरेक्शन, ये प्लांट हो गया प्रोड्यूसर, अभी प्लांट को खाने वाले ये खाता है, ये भी खाता है, ये प्लांट को खाता है, इसको ये फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को ये खाता है, इसको कौन खाता है? ये ईगल खाता है। तो ये सब हो गए कंज्यूमर, प्लांट हो गया प्रोड्यूसर, और बाद में प्लांट से आगे वाले जितने भी है इस ईगल तक, वो सब कंज्यूमर हो गए। अभी इसको डिकम्पोज किसने किया? सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने किया, जिनको बोला जाता है डिकम्पोजर्स। ओके, और उनको बोला जाता है सैप्रोफाइट, जो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको बोला जाता है सैप्रोफाइट। जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं उनको सैप्रोफाइट। तो ये तीनों का इंटरेक्शन रहता है एक दूसरे से, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और ये सैप्रोफाइट, सबका इंटरेक्शन रहता है एक दूसरे से। There is a definite sequence in these interaction which is called the food chain. मगर उसमें एक certain sequence होता है। ओके, ये ऐसा sequence ऐसा ही जाएगा, ऐसा उल्टा नहीं आएगा। ये स्नेक इसको इस घास को खाएगा ऐसा नहीं, एक certain उसमें देखो एक certain chain है, एक certain interaction है, उसको बोला जाता है food chain। क्या बोला जाता है? food chain. Each chain consists of 4, 5 और मोर लिंक्स। ओके, अभी इस चेन में ऐसे बहुत सारे लिंक्स रहते हैं, क्या रहते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। एंड इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन। एक और एक फूड चेन का एक एग्जांपल हो गया इकोसिस्टम, यानी इस अर्थ के ऊपर, अर्थ को ही हम लोग एक इकोसिस्टम लेते हैं। ओके, इस अर्थ के ऊपर ऐसे बहुत सारे फूड चेन। ऐसा है क्या इस ग्रास को सिर्फ यही खाता है ग्रास ऊपर? नहीं, डियर भी खाता है, रैबिट भी खाता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे फूड चेन इकोसिस्टम में होते हैं। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन्स दैट आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस लेवल, thus a food web is formed। जब बहुत सारे फूड चेन एक साथ आते हैं, ये देखो ये फूड चेन होता है, एक ही चेन, उसको बोलते हैं फूड चेन। मगर ऐसे बहुत सारे फूड चेन एक साथ आते हैं तो बनता है फूड वेब। क्या बनता है? फूड वेब। ओके, तो देखो आगे हम लोग देखेंगे कि फूड वेब कैसा है। An organism may be a prey for many other organism। एक ऑर्गेनिज्म प्रे और प्रेडेटर, प्रे यानी जो दूसरों का खाना होता है उसको बोलते हैं प्रे। प्रेडेटर यानी कौन? जो मारता है किसी ऑर्गेनिज्म को या फिर एनिमल को, उसको क्या बोलते हैं? प्रेडेटर। यानी डियर है और टाइगर है।
ओके, तो टाइगर प्रेडेटर हो गया, शिकारी हो गया, ओके, एंड डियर क्या हो गया, प्रे, शिकार हो गया, किसका शिकार हो गया, टाइगर का, ओके। तो an organism may be the prey for many other organisms, एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे एनिमल का या फिर ऑर्गेनिज्म का प्रे हो सकता है, ओके। यानी जो ग्रास ऊपर है उसको सिर्फ कौन, फ्रॉग खाता है क्या, ऐसा नहीं है, ओके, उसको स्पैरो भी खा सकता है, बर्ड्स भी खा सकते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फूड हो सकता है। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट फीड अपॉन लीव्स ऑफ वेरियस प्लांट, ओके, इंसेक्ट क्या खाता है, लीव्स खाता है, बट द सेम टाइम इंसेक्ट इज द प्रे फॉर डिफरेंट एनिमल, मगर वो इंसेक्ट बहुत सारे एनिमल्स का फूड है, किसका किसका फूड है, उसको कौन कौन खाता है, फ्रॉग खाता है, मॉल लिजर्ड खाता है, बर्ड्स खाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फूड सेम हो सकता है, क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। If this is to be shown in the figure, it will form an intricate web insist of linear food chain. ओके, प्रीवियसली हम लोगों ने कैसा सर्टन एक लीनियर फूड चेन देखा था, ऐसा एक सीधा चल रहा था, ग्रास ऊपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, डिकम्पोजर, ओके। मगर जब एक ही सर्टन ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फूड होता है, तब एक ऐसा एक इंटरेक्शन होता है, ओके, और एक कॉम्प्लिकेटेड ऐसा चेन बनता है जिसको बोला जाता है फूड चेन, ओके। सच इंट्रिकेट नेटवर्क इज कॉल्ड फूड वेब, और इसको बोला गया है फूड वेब। जब बहुत सारे फूड चेन्स एक साथ आते हैं तब बनता है फूड वेब, ओके। जनरली फूड वेब्स आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर, फूड वेब नेचर में हर जगह पे है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि फूड वेब कैसा है, ओके। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे फूड चेन्स है, बहुत सारे क्या है, फूड चेन्स, ओके। तो हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं इस ग्रास का। ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास ऊपर खा रहा है, ग्रास ऊपर को कौन खाएगा, ये बर्ड खाएगा, स्पैरो खाएगा, उसको इस स्पैरो को कौन खा सकता है, ये बड़ा ईगल खा सकता है, ओके। ईगल को अगर गलती से वो पकड़ा जाए, किसको पकड़ा, कौन पकड़ेगा उसको, अगर फॉक्स ने उसको पकड़ लिया तो वो उसको खा सकता है, ओके। तो ये अभी इसके बाद इस फॉक्स को कोई नहीं खाएगा, ओके। अभी देखो हम लोगों ने शुरुआत किया था इस ग्रास से, तो ग्रास सिर्फ इस ग्रास ऊपर का फूड है क्या, नहीं, और एक उससे फूड चेन बनता है। ये देखो स्क्वायरल खाता है, किसको, ग्रास को, स्क्वायरल को कौन खाएगा, ये ईगल खाएगा, बराबर है। तो वो भी एक फूड चेन हो गया, ईगल को कौन खाया, ये फॉक्स खाया। आगे ये ग्रास को कौन खाता है, ये देखो डियर खाता है, डियर को कौन खाएगा, ये फॉक्स खाएगा, या फिर कौन खाएगा, टाइगर खाएगा। तो ये भी और एक फूड चेन बन गया, ग्रास डियर टाइगर, या फिर ग्रास डियर फॉक्स, या फिर ग्रास स्क्वायरल ईगल फॉक्स, ऐसा एक हो गया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है बनाना दिख रहा है, बनाना को कौन खाएगा, यहाँ पे ये देखो मंकी खा रहा है, मंकी को कौन खा सकता है, टाइगर। तो ये भी एक फूड चेन हो गया, ओके। यहाँ पे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और ये भी कंज्यूमर। बाद में ये देखो ग्रास को कौन खाता है, यहाँ पे देखो ज़ेब्रा, उसको कौन खाएगा, टाइगर खाएगा। ये देखो ये ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, रैबिट खाएगा, ओके। रैबिट को कौन खा सकता है, ये भी खा सकता है, और ये फॉक्स भी खा सकता है, ओके। तो बहुत सारा जगह पे आपको ऐसा दिखेगा कि एक ही ऑर्गेनिज्म अलग अलग ऑर्गेनिज्म का फूड है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का फूड है, तो उससे बहुत सारे फूड चेन निकलते हैं, और जब ऐसे बहुत सारे फूड चेन एक साथ आते हैं तो बनता है फूड वेब। क्या बनता है, फूड वेब। इंट्रिकेट उसका एक कॉम्बिनेशन बनता है, इंट्रिकेट स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं फूड वेब।